अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपनी एनिमेशन सीरीज़ बनाने का बहुत शौक़ था और ये बात शुरू कहाँ से हुई थी। मैं बचपन में नारुतो ड्रैगन बॉल जी वगैरह देखा करता था, लेकिन फिर छोड़ दिया था, ज़ाहिर है। फिर बड़े होके दूसरी चीज़ों में लग गए थे हम। तो एक दफ़ा मैं कोचिंग सेंटर से आया और मैंने कहा यार बचपन में नारुतो देखता था, उसमें बड़ा मज़ा आता था, अच्छा था। देखता हूँ, बचपन में कहानी ठीक तरह समझ में भी नहीं आई थी, मैंने दोबारा देखा। अचानक यार वो जो ज़ाबूज़ा वाला सीन आते हुए होए, क्या कहानी थी, इतना इंस्पायरेशन। फिर उसके आगे नारुतो की अच्छी खासी सीरीज़ मैंने देखी, टोक्यो गॉल देखा और फिर एनिमेशन में मज़ीद कंज्यूम करना शुरू हो गया। मैंने कहा बहुत हो गया, अब मैं नहीं देखूँगा, क्योंकि अब मुझे अपना बनाना है। यही जोश चढ़ गया था मुझे। एनिमेशन की स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा यार कहानियों में इतनी ताकत होती है कि आप उसका इन्फ्लुएंस होता है और उसका इफ़ेक्ट्स होते हैं, और मैं अपनी कहानी बनाऊँगा। मैं मुख्तलिफ शॉर्ट एनिमेशन बनाना शुरू कर दिया। एनिमेशन की मैं प्रैक्टिस करता था, छोटे छोटे एनिमेशन बनाता था, और फिर मैंने सोचा हकीम साहब सीरीज़ बनाऊँ अपनी एक, क्योंकि मेरा कैरेक्टर था हकीम साहब, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। एक बुज़ुर्ग टाइप के थे जो एडवाइस वगैरह देते थे। तो तब मैंने रखी टनाट हकीम साहब सीरीज़ की बुनियाद। मैं ये राज तुम लोगों से छुपाना चाहता था, मगर तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो ये बोलने पर। ये हकीम साहब का घर है, और मैंने सोचा इसके तकरीबन अनलिमिटेड एपिसोड होंगे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो 12 एपिसोड पे एंड कर देता हूँ। वो मसले मैं डिस्कस करता हूँ, और फिर 12वां भी नहीं हो पाया। अगर इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे और आप कमेंट में मुझे सुनाएंगे तो मैं उसके हकदार हूँ जो मैंने हरकत की है। यानी 11 एपिसोड के बाद यार फाइनल बना लेता है बंदा, और मुझे इतना टाइम लग गया, और वो सब मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ मामला यार कि क्या सीन है। तो 3D मॉडलिंग नहीं आती थी, मैं 3D मॉडलिंग सीखी बैठ के। मैंने कहा बैकग्राउंड कौन पेंट करेगा बार बार, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने बेसिक 3D मॉडलिंग सीखी, और मैंने कहा ये जो बैकग्राउंड होगा उसमें मैं एक स्टॉक फ़ोटो इस्तेमाल करूँगा, जिसको मैं ब्लर कर दूंगा, जिससे पता नहीं चलेगा पाकिस्तानी बैकग्राउंड है या चाइनीज़ बैकग्राउंड है। और वो पता चला भी नहीं था किसी को। तो टंकी बनाई और मुख्तलिफ पाइप्स बनाए। पाइप को कर्व कैसे करते हैं ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर में, मैंने ये समझने की कोशिश की, और मुख्तलिफ चीज़ें आसपास डाल दी। उसकी ब्लेंडर की 3D फाइल रखी मैंने, जिसको मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा एनिमेशन बनाते वक्त। फिर मैंने मुख्तलिफ करैक्टर सोचे। तो सबसे पहले जो हमारा करैक्टर था वो था हकीम साहब। हकीम साहब की कुछ फ़ाइलें मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हकीम साहब का था वो यहाँ से नहीं आया था। ये तो बाद में ये डिज़ाइन जो थे ये मैंने तैयार किए थे कि बाहर जब निकलेंगे तो शलवार कमीज़ पहन के निकलेंगे, वरना आमतौर पे घर में बनियान के साथ बैठेंगे। और पहले माजी जब इनका दिखाया जाएगा तो माजी में ये कुछ ऐसे थे, पास्ट में। आ, ये ओरिजिनल करैक्टर शीट ये बहुत पहले की है। ये हकीम साहब की पहली करैक्टर शीट है। जब सर सुनसान एक कॉमिक मैंने स्टार्ट किया तो उसमें सर सुनसान की अब्बा को हकीम साहब से सिखाया। हकीम साहब के अब्बा हकीम साहब को मैंने हर जगह घुसा दिया, कुछ भी मैं बनाता था हकीम साहब का कैरेक्टर उसमें आ गया भाई। तो खैर तभी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे ये कैरेक्टर। तो ये हकीम साहब थे, इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की दिखाई थी कि थोड़े से बावले, बुढ़ापे में लोग हल्के से बच्चों वाली हरकतें करते हैं, लेकिन वैल्यूज़ के पक्के थे। अपनी जो राय थे वो काफ़ी खुल के देते थे, और काफ़ी उन्हें तजुर्बा था ज़िंदगी का। उनके ख़िलाफ़ एक गैंग थी मल्लू मिनाटी। मल्लू मिनाटी बेसिकली उन्हें शैतानिस दिखाए, जो लोग शैतान की इबादत करते हैं और शैतान के ग़ुलाम थे। तो उनका एक बंदा था उस्ताद पॉडरी, जो बहुत ज़्यादा नशे का कारोबार करता था और ख़ुद भी नशा करता था, और इनकी गैंग में सबकी आंखें ऑरेंज थी। क्या ये मैंने नारुतो से कॉपी किया है? नारुतो में सबकी आंखें लाल होती हैं, उसमें क्या नाम है उधर जो गैंग होती है यार, इतना आकाश की गैंग होती है। तो खैर इतना आसान नाम मैं भूलने वाला था। तो इस तरह के अजीब व गरीब पैटर्न, ये मुझे ख़ुद भी नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। मैंने नेट पे सर्च किया काले जादू की तावीज़ें, और फिर ये सामने आया, और इस तरह के एलिमेंट्स कश्ती में मैंने दिखाए हैं, और उसे इस तरह का पूरा दिखाया कि ये बहुत ज़्यादा, ये इसका कोई जिन था जिससे ये मदद लेता था अपने कामों में। अब जिन ही होंगे ना शैतान के पुजारियों के साथ। तो खैर उस्ताद पॉडरी हकीम साहब से इसका क्या अख्तिलाफ़ था सीरीज़ में हल्के हल्के ये एक्सप्लेन हुआ है, आगे बढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली कहानी
सही तरह क्लियर नहीं हो पाई थी, जो कि एपिसोड 12 में करनी थी। हकीम साहब के 3 स्टूडेंट थे। सबसे पहले उसमें था उस्सी। उस्सी बस एक कैरेक्टर था। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि इसे मैंने अपने आप को दिखाने की कोशिश की, मैं नहीं, कार्टून से क्यों मिलाऊँ मैं अपने आप को यार, बस ये अलग बंदा है। इसकी डबिंग मैं करता हूँ, इसकी आवाज़ मैं निकालता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये एक कार्टून है और एनिम है। सॉरी, एनिम फैंस के सामने कार्टून बोलो तो वो कहता है एख थू, दिस इज़ सो डिस्कस्टिंग। सलवार कमीज़ कैरेक्टर ये पहनता था, मैंने इसकी इंस्पायरेशन उससे ली थी यार। वो एक एनिमे था जो कि बहुत घटिया था, छोड़ो उसकी स्टोरी घटिया थी उसका, लेकिन आर्ट स्टाइल में बहुत अच्छा था तो मैंने ले लिया। तो मैंने अभी जो नई कैरेक्टर शीट बनाई है इसकी, जो अपने मैं दूसरे एनिमेशन में इस्तेमाल करूँगा, वो ये थी, लेकिन पहले जो थी वो थोड़ी सिंपल थी। तो ये उस्मान कैरेक्टर था, इसके मैंने मुख्तलिफ़ पोजेस वगैरह जहन में रखे थे और मैंने कहा था इसको मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत ज़्यादा पसंद से मुराद के यानी जिस तरह का मैं दिखाना चाहता था स्टोरी में, ये वैसी आया था। फिर इसका पार्टनर जो मैं दिखाना चाहा था वो थोड़ा पढ़ाकू था, उसका नाम था नूब। नूब नूब क्या नहीं, जो गेम सही तरह नहीं खेल पाता, कहीं सही चीज़ें वो समझ नहीं पाता, उसे नूब कहते हैं, लेकिन बस इसका नाम वैसे ही नूब रख दिया था। तो इसको थोड़ा मैंने बावला दिखाने की कोशिश की थी, पढ़ाई में ये बहुत अच्छा था और इसके रट्टे अच्छे थे, और इसका एक खरगोश जैसा दांत बनाया था ताकि इसकी पर्सनैलिटी मज़ीद डिफ़ाइन कर सकूं। सही है। और ये बावलों वाली बातें करता था, अरे यार क्या हो गया तुम्हें यार, उफ। तो ये था नूब। सही। तो इसका काम था मेरे जो कैरेक्टर है उसका साइड कैरेक्टर बनना और कई सारी सिचुएशन में कहानी को मज़ीद वो करना, क्या कहते हैं, कहानी में कई सारे ट्विस्ट आने से पहले इसका किरदार ले आया जाता था कि हाँ ये क्या हुआ। अक्सर होता है ना, कुछ कोई एक्शन हो गया उसमें सब रिएक्शन दे रहे हैं तो उसमें इसका भी रिएक्शन आ गया। तो और भी कई सारी चीज़ों में स्टोरी को सपोर्ट करने में मैंने इसकी मदद ली थी। इसकी क्या खैर, तो आगे जाके मैंने सोचा कि यार ये बहुत ही बावला हो गया, इसको थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की, इसमें ग्रोथ हुई। और स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपको स्पॉइलर नहीं पता, आपने सीरीज़ नहीं देखी, तो फिर आप सीरीज़ देख लें फिर मेरी वीडियो देखना, वरना आपको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। खैर, ये दोनों स्टूडेंट थे। चौथे एपिसोड में हकीम साहब को एक और बंदा मिला जो हकीम साहब से कहा कि यार आपका मैं तालिब इल्म बनना चाहता हूँ। वो था बासित। अब उस वक्त मैं जापानीज़ एनिमेशन बहुत देखता था और मैंने अजीब सा कैरेक्टर बना डाला। मैंने वाइट बाल, यार किसके होता है पाकिस्तान में वाइट बाल, मैं तो मुझे नहीं पता ना कि डेमोग्राफिक के हिसाब से कैरेक्टर्स को रखना पड़ता है, और मैंने ये कैरेक्टर बना दिया। अब ये ऐसा लग रहा है कोई बर्फीली जगह का है, लेकिन इसकी पीठ पे वीट लगी हुई है, मल्लू मिनाटी का बंदा दिखाना दे से। खैर, बात एक स्टोरी का हिस्सा था तो मैंने चेंज किया। मैंने कहा इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। मैंने फिर नया कैरेक्टर बनाया ऐसा, और इसकी एज 21 साल थी। इसको थोड़ा सा ऐसा सिखाया था, वो सुस्त नहीं होते, क्या हुआ तुम्हें, हाँ अच्छा। मैंने छोटे भाई को कहा यार इसकी डबिंग कर दो सुस्ती आवाज़ में, तो उसने की। तो मुझे काफ़ी ये अच्छा लगा। इसका माजी बड़ा बुरा था और जेनेरिक स्टोरी, जेनेरिक चीज़, माजी बुरा था, बहुत जेनेरिक क़स्म का ये। खैर अब तो कॉमन ही है ये बात। तो खैर इसको मैंने थोड़ा हैंडसम टाइप का दिखाने की कोशिश किया था, तो ये वैसे ही बना लेकिन जवान बच्चों की दाढ़ी कहाँ आती है, तो वरना मैं इसकी दाढ़ी रखता ऑफ कोर्स। खैर, ये एक और बच्चा था। एपिसोड 3 में हकीम साहब की गैंग पे हमला हुआ था, तो एक ये डिज़ाइन था, एक ये डिज़ाइन था। ये दोनों ही मुझे अजीब व गरीब लग रहे थे, और इस वक्त मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं थी यार। कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगे ना तो समझ जाए यार माजी की बात है। कई सारी चीज़ें अब ऑफ कोर्स इम्प्रूव हो चुकी हैं। ये तकरीबन 1-2 साल पहले ये मैंने चीज़ें बना के रखी थी। तो ये कैरेक्टर उस एपिसोड 3 में आया था। खैर, तो एपिसोड मैंने बनाना स्टार्ट किया और इस तरह स्टार्टिंग दिखाई गई। ये सब बोर्ड लगे हुए हैं, अगर आपने नोट किया, उस्मान मिल्क शॉप, मैंने अपने नाम की मिल्क शॉप बैकग्राउंड में लगाई हुई थी। और इसमें स्टोरी चली। मैंने कहा स्टार्टिंग में काफ़ी इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दूँ, और इसमें पूरी सीरीज़ में लड़के मुझे कुछ ने कहा, सब ने नहीं कहा कि बंदे रुके हुए हैं अपनी जगह, ज़्यादा उनमें एनिमेशन नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लाइनें मोस्ट ऑफ द टाइम रफ़ है, जो कैरेक्टर के आसपास जो लाइन आर्ट है वो रफ़ है। तो हाँ, मुझे लग रहा था बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा रफ़ लाइन आर्ट रखा यार।
डिटेल में मैं बनाता यानी लाइन आर्ट क्लियर करता मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने कई सारी चीज़ें हल्की रखी जिनमें मैं मज़ीद एनिमेशन डाल सकता था। जैसे ये खाली पे क्या कहते हैं, अभी ये देखें, ये की फ्रेम से आदमी घसीटते हुए ले जा रहे हैं इस तरह इसको ना, हकीम साहब को, तो इसमें लाइनें भी रफ है और ये घसीट के ले जा रहे हैं, तो फिर एनिमेशन नहीं आ रहा, खाली तस्वीर मूव हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने की थी वक्त बचाने के लिए अपनी सीरीज़ में, वरना अगर मैं थोड़ा टाइम लगाता तो ये डिटेल बन जाता, लेकिन जाहिर सी बात है फिर मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता अपनी सीरीज़ बनाने में। तो खैर एपिसोड 1 में तकरीबन बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया, कुछ इल्मी बात कर दी हकीम साहब ने और ख़त्म हो गया। फिर एपिसोड के एंड में एक डॉक्टर सैम, जिनका नाम डॉक्टर समीर भी इंट्रोड्यूस, डॉक्टर सैम नाम क्यों रखा, पर्पल बाल क्यों रखे मैंने, पर्पल बाल होते हैं पाकिस्तानी डॉक्टर के, नहीं होते, अजीब। खैर तो ये काफ़ी बनाने में मुश्किल हुई थी मुझे, क्योंकि इसमें जो शुरू में बैकग्राउंड ये वाला आया था ना, ये नहीं, ये इसे पेंट करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। इसमें यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, इधर मैंने तस्वीरें वगैरह भी फिट मार दी थी। मैंने कहा यार कौन बैठ के पेंट करे, ये मैं अभी तक कर रहा हूँ। पता है आपको, अक्सर जब मैं कुछ हिस्सों में क्या होता है, बैकग्राउंड पेंटिंग चल रही होती है तो कुछ स्टॉक फोटोज़ की तस्वीरें काट के लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार छोड़ो, पता भी नहीं चलता कि काट के लगाई, पेंट की भी लगती है। तो सैयद उस्मान एक्सपोज्ड एपिसोड 2 था जो मैं डिलीट कर दिया था, क्योंकि एपिसोड 2 का ताल्लुक़ मेरी असली कहानी से था, हकीम साहब सीरीज़ की स्टोरी से इसका ताल्लुक़ नहीं था, तो इसको मैंने अलग से कर दिया। मैंने कहा यार इसमें मेरी कहानी ओरिजिनल है, मेरे साथ जो हुआ था हार्ट अटैक से रिलेटेड, तो मैंने वो दिखाया था इसमें। मुझे नहीं हुआ था हार्ट अटैक, मेरे अब्बू को हुआ था, तो दिखाया मैंने इसमें ये सीन। और काफ़ी इमोशनल स्टोरी थी इसकी, मुझे नहीं पता आपको लगी नहीं लगी, जो उसने कहानी सुनाई है उसको तो उसको भी फील नहीं होता, जाहिर सी बात है, लोग ही फीडबैक देते हैं और लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था इससे मुझे। लेकिन बंदा जो था वो डॉक्टर था। खैर उसको मैंने हटा दिया। अब स्टोरी मेरी चल रही है, मैं अपना असली किस्सा सुना रहा हूँ। स्टोरी के एंड में विलन खड़े हुए कह रहे हैं अब वक्त आ गया है हमें हमला करने का। भाई वो असली स्टोरी में नकली स्टोरी कहाँ से मिक्स हो गई यार, क्या हो रहा है ये। टू भी कंटिन्यू। अब ये लोग हकीम साहब के पीछे पड़े हुए, अब वो तो ज़माना बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है और तू यहाँ बैठ के सब्जियाँ खा रहा है। पहली बात ये फल है, सब्जी नहीं है। फल बोलता तो शेर थोड़ी मुकम्मल होता। हकीम एपिसोड 3 मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था। एपिसोड 3 में आई थिंक सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा जिस पे अच्छा फीडबैक मिला वो एपिसोड 3 था। सबसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो था वो एपिसोड 3 था। सबसे ज़्यादा फाइट सीन्स एपिसोड 3 में थे, एपिसोड 11 में भी थे, लेकिन एपिसोड 3 जो है ना, एपिसोड 3 और एपिसोड 11 इस पे मुझे काफ़ी हैवी फीडबैक आया था। एपिसोड 11 तो सब स्टोरियों पे शेयर कर रहे थे, कह रहे थे यार, तो बाकी सारे एपिसोड भी मुझे अच्छे ही लगे, लेकिन एपिसोड 3 और 11 दूसरों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इवन के ऐसे दोस्त जो तारीफ़ नहीं करते, जो कहते हैं हाँ सही था, वो लोग भी कह रहे थे यार एपिसोड 3 जो था ना वो एपिसोड, और एपिसोड 11 तो बाकी सारे एपिसोड आए। और ये जिस तरह असली सीरीज़ में होता है कि कुछ एपिसोड लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाता है। यकीम साहब की क्यूट सी बेटी थी जिसकी वाट लग गई थी, कहाँ गई इसकी कैरेक्टर शीट, कहाँ गई। हकीम साहब के फोल्डर के अंदर ही मैंने इसकी कैरेक्टर शीट डाली थी। इसका नाम था अनम। बचपन में यह गांव में जब थी तब ये किसी वजह से मर गई थी, सही है, जो मुझे आगे दिखाना था, थक गया मैं। तो क्यूट। फिर मैंने बाकी सारे कैरेक्टर हैं ना, जैसे एपिसोड 4 में जब बासित नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें एक होटल वालों को दिखाना था, तो वो मैंने काफ़ी देसी बनाया, यानी देसी लग रहा था, और कैरेक्टर्स की तरह नहीं, और कैरेक्टर्स थोड़े बर्गर टाइप के लग रहे थे। तो फिर ये एक और कैरेक्टर है, मल्लू मिनाटी एक गैंग है उस्ताद पॉडरी, उसके अंदर ही ये एक कैरेक्टर था। इस तरह के और कैरेक्टर्स भी थे, जैसे उस्ताद पॉडरी को ये कंट्रोल कर रहा था, इसका नाम दज रखा था मैंने, पूरा नाम दज्जाल भी कह सकते हैं, छोड़े जो भी है, फिक्शनल चीज़ें असली है अभी भी, तो मुझ पर कुछ ये नहीं कहते ना कि मैं कुछ क्या। एक लड़का मुझे कह रहा था कि तुम ये दज्जाल को प्रमोट कर रहे हो, शैतानों को प्रमोट कर रहे हो। मैंने कहा यार इनको मैं विलन दिखा रहा हूँ, तुम तो यानी स्टोरी का मैसेज ही लोग उल्टा ले रहे हैं। तो या फिर उनका सेंस इतना डेवलप नहीं था, या फिर मेरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं पता इसकी एज क्या होगी, शैतान की उम्र ही क्या होती है, हो सकता है 900 साल हो, मुझे नहीं पता।
तो ये था डॉक्टर सैम के बाल जो थे वो पर्पल थे, जो कि मैंने बाद में चेंज करने का फैसला किया। इनको मैंने बाद में ये सोचा था ये विलन बन जाएगा और इसके कपड़े ऐसे होंगे और ये गन वन छुपी हुई होगी अजीब सी। क्या ये कितना अजीब सा ड्रेसिंग लग रही है, और ये विलन बनेगा क्यों? ये तो यानी मैंने कहा अब ये बहुत फैंसी हो जाएगा, मैंने कैंसिल किया इसको विलन कॉस्ट्यूम में डालने का, क्योंकि मुझे ऐसी कहानियाँ ज़्यादा पसंद है जो कि थोड़ा रियलिस्टिक लुक आए जिनमें। अच्छा, मैंने एक सीन दिखाया था एपिसोड 4 में कि जिसमें सब पुराने ज़माने का आएगा, तो उसमें मैंने सोचा इन डॉक्टर को मैं ऐसा दिखाऊंगा। पुराने पुराने कलर्स मैंने इस्तेमाल किए थे, सारी चीज़ें पुरानी लग रही थी। और उस्ताद पॉडरी का मुझे गार्ड दिखाना था। पहले मैंने ऐसा बनाया, देखिए पुलिस वाला नहीं लग रहा, पुलिस वाला ही है। मैंने कहा यार, फिर मैं उस वक्त मैं डर गया ना, उस वक्त मुझे पता नहीं, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि एक चोर है उसके साथ एक पुलिस कैरेक्टर भी है, तो फिर पुलिस वाले मुझे कहेंगे ये तुम चोर के साथ पुलिस क्यों दिखा रहे हो और ये गलत है। तो मैंने कहा हाँ यार, तो वैसी मसले हैं, तो मैंने कहा छोड़ो, मैं एक ऐसा बॉडी बिल्डर सा बंदा दिखाता हूँ जो उस्ताद पॉडरी के साथ होगा। ये साइज़ में बड़ा लंबा है, इसको बॉडी बिल्डर्स की बॉडीज़ दिखाई है मैंने, और उस्ताद पॉडरी पतला सूखा सा इसके साथ होगा, तो ये उनकी हिफाजत करता है। और फिर ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर जिनका नाम था जदीद। जदीद नाम था, ये जदीदियत पसंद करते थे, और हकीम साहब नेचुरल थे और ये टेक्नोलॉजी वाले थे। तो ऑर्गेनिक वर्सेस जियोमेट्रिक लड़ाई, फड्डा, मुनाजरे, और ये हकीम के पीछे पड़े रहता था, बेटा ये परहेज़ वरहेज़ कुछ नहीं होता, ये जड़ी बूटियाँ कुछ नहीं होती, असल जो चीज़ होती है वो होती है टेक्नोलॉजी, मशीनें, सर्जरी, गोलियाँ, एंटीसेप, पता नहीं क्या क्या, इंजेक्शन। तो खैर, तो दोनों को एक अलग अलग एक्सट्रीम पे दिखाया ताकि दोनों का कंट्रास्ट पैदा हो आपस में। तो इसका एक रोबोट था जो आगे जाके मैंने बनाया था, इसका नाम था नॉट बॉट या बॉट नॉट भी बोल सकते हैं आप। तो वो कहता था कि ये रोबोट नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इस वजह से नॉट बॉट। कैसा नाम रखा था यार ये मैंने, सही है। हाँ, तो अब ये ताकतवर था और इसको फिर दिखाया आगे किस तरह लड़ता है। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाह रहा, तो स्पॉइल का यार, आपको इतनी ऑसम सीरीज़ है भी नहीं जो आपको स्पॉइलर पता चलेगा तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। मुझे नहीं पता इतने इस बारे में। खैर, ये इबलीस था, इब्लोस या जो भी आप कह सकते हैं, ये बहुत आगे जाके विलन लाना था, ये कैंसिल हो गया किसी वजह से। क्यों हुआ कैंसिल, इस पर ही बात करेंगे। और एक शैतान की जगह एरिया था, एक शैतानी एरिया, जो शैतान जो सारे मल्लुमिनाटी के बंदों को कंट्रोल कर रहा था। मैं सोचा यार शैतान अलग अलग एंगल से आएगा तो अलग अलग बैकग्राउंड अलग अलग एंगल से ड्रॉ करने पड़ेंगे यार। उफ, कौन ख्वाही लगाया। मैंने एक पेंटिंग ये ड्रॉ की, आगे गया ये पेंटिंग ड्रॉ की, और फिर आगे एक और पेंटिंग आएगी ये ड्रॉ की, तकरीबन 1 2 3, और तीसरा मैंने एक स्टॉक फुटेज रखी ये वाली कि ये इस तरह लाल रंग के ना एलिमेंट्स उड़ रहे होंगे, इन्हें क्या कहते हैं, हाँ फायर एम्बर्स। तो ऐसा लगेगा वो गर्म धोसक जैसी जगह में कहाँ पे है पता नहीं। तो ये मैंने बनाया ताकि ये शो करने के ये शैतानी एरिया जब भी वो होंगे तो बैकग्राउंड में इस तस्वीर को शो करूँगा। ठीक, तो इसमें अब मैं काफ़ी सारी चीज़ें ना अपने जब कंफ्यूज होता था यार क्या लगाऊं बैकग्राउंड में, तो जैसे मैंने अपने हाथ की तस्वीर खींची इस तरह, है मैं शर्ट गर्मियों में शर्ट उतार के रहता ना, तो मैंने अपने हाथ की तस्वीर ली हुई थी, छुरी पकड़ा हुआ ना, तो उसे मैंने कहा यूज़ करूँगा। सो हाथ भी देखे मेरे कितने पतले पतले हैं भाई, एनिम कैरेक्टर के हाथ पतले होते हैं ना, मैं भी वही हूँ। तो अब मैं क्या करता था, ये मैंने अलग अलग पेंटिंग कागज़ पर ड्रॉ की थी। एक सीन था पुराने ज़माने का दिखाना था, तो ये वाइट हिस्सा मैंने हटा दिया था और इन सारे बैकग्राउंड्स को दिखाया था। वो सीन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ आया था यहाँ पे, वो सीन आपने देखा भी होगा ऑलरेडी, आना छोड़ दिया ये वाला। टाइटेंस प्रोडक्शन का है, बासित काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसने डबिंग में मेरी मदद की थी, थैंक यू बासित। एक सेकंड, बासित था अतीब था, हाँ बासित, अतीब ने भी डबिंग की थी, अतीब ने एपिसोड 3 में डबिंग की थी। और जिसने भी मेरी डबिंग में डायलॉग्स में मदद की सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं कोई बड़ा स्टूडियो नहीं था, मैं तो बस
चाहिए थी यार आवाज़। अब ज़ाहिर है मैंने 2-3 करे हकीम साहब की मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ, और हकीम साहब की आवाज़ भी अगर मैं निकालूँ और 1-2 करैक्टर की और मैं निकालूँ, पता चल जाता है कि ये एक ही बंदा निकाल रहा है आवाज़। मैंने मदद मांगी, मैंने कहा यार देख लो यार, कुछ इतने करैक्टर हैं, किस किस को आवाज़ पकड़ाऊँ। फिर मैंने एक नया लिया, इसको इसकी ये एक विलन आया था आगे जाके, मैंने मास दोस्त है उसको आवाज़ दी, इसकी मास को 1-2 करैक्टर की और दी थी, लेकिन वो चेंज इस तरह हुई कि आप पहचानेंगे भी नहीं। तो पूरा 1 साल जब मैंने इन एनिमेशन सीरीज़ पे काम किया ना, तो 1 साल में मैं थक गया। 1 साल में मैं रोज़, अब पूरा टाइम नहीं, ज़ाहिर है मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर रहा था, फुल टाइम मैं ये सीरीज़ बना भी नहीं रहा था, लेकिन फिर ये वक्त आया मैं थक गया, मैंने कहा अब बोर हो गया, अब मुझे दूसरे एनिमेशन पे काम करना चाहिए। ये एनिमेटर्स के साथ होता है कि उन्हें ना चेंज चाहिए होता है, ज़ाहिर है क्रिएटिव बंदा एक ही चीज़ करेगा तो वो क्रिएटिव थोड़ी कहलाएगा। 11 एपिसोड के बाद मैं थक गया। मैंने अब मैं, जैसे होता है ना, मट्टी रोड पे पड़ी हुई होती है, आप कभी खाएंगे आपको कितना अजीब सा लगेगा, रोड की मट्टी खाते वक्त कितना अजीब सा कड़वाहट लगती है, क्या पत्थर पत्थर कोई मुंह में रखेगा कितना गंदा, ऐसा इससे भी अजीब सी उलझन, और ऐसा लग रहा था मैं कागज़ खा रहा हूँ। मुझे हकीम साहब सीरीज़ बनाना है ऐसा लगा, इतना मैं बोर हो गया था। मैंने कहा यार मैं बनाने बैठा यार मुझसे बन नहीं रहा, मैंने कहा मुझे चेंज चाहिए वरना मैं पागल हो जाऊँगा। अब आप लोग तो तकरीबन क्या कहते हैं, आपने 1 महीना गेम खेल के बोर हो जाता है, मैं एक सीरीज़ पे 1 साल से काम कर रहा था अकेले, बोर हो गया, मैं शदीद बोर हो गया। बांदर एनिमेशन, अली शेख और हाँ, इन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की। अगर कोई मैं नाम भूल रहा हूँ तो सॉरी, मुझे कमेंट में याद दिला दें। मैं अपनी थकन दूर करने के लिए 1-2 सीन में मैंने इनकी मदद मांगी, इनने काफ़ी अच्छा मेरे कुछ एपिसोड में मदद की थी। और फिर भी मैं आगे जाके थक गया, मैंने कहा यार मैं नहीं बना सकता, मुझसे ना बहुत ज़्यादा बोरियत होना शुरू हो गई, और बहुत कड़वा कड़वा हो गया मैं ना, ऐसा लग रहा था क्या है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर दूसरी चेंज किया अपने आप को, लेकिन फिर मुझसे कुछ लोगों ने फिर कहा छोड़ो अब नहीं आ रही सीरीज़, और लेकिन कुछ ने कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनमें से आप लोग वगैरह होंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वाकई आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं फ़ाइनल एपिसोड का हकीम साहब सीरीज़ के। तो जब मैं दिमाग इजाज़त देगा तब मैं बनाऊंगा, अभी पता नहीं क्या हो गया यार। यानी ज़ाहिर है फिर कंप्यूटर के दूसरे काम भी होते हैं, 12 घंटे कंप्यूटर पे बैठने के बाद जब पीठ टूट रही होती है तब मैं फ्री टाइम में फिर एक्स्ट्रा कंप्यूटर पे बैठूँ एनिमेशन सीरीज़ बनाने के लिए, जिसमें मुझे हैवी क़स्म की बोरियत होना शुरू हो गई, क्योंकि उस पर मैं 1 साल से सोच रहा हूँ। समझे, मुझे नहीं पता मैं मुझसे रिलेट कर पा रहा है या नहीं, लेकिन बहुत मैं पकने वाली हालत हो गई थी यार। तो मैं बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा बनाने की फ़ाइनल एपिसोड, अगर वाकई कई सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। मुझे नहीं पता मेरा दिमाग मुझे कब इजाज़त देगा, मुझे वक्त कब इजाज़त देगा। मैं ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ लेफ्ट ऑफ हो रही है, क्योंकि पहले थोड़े फ्रीडम ज़्यादा थी, हदफ भी कम थे, और मैं क्या है मेरा क्या, अगर मैं फ्रीलांसिंग ना करूँ ना और मेरी कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, यानी कुछ मैं ऐसा करूं जिससे मुझे डायरेक्ट एनिमेशन सीरीज़ बना के अपने वर्क की मोनेटाइज करने का मौका मिले, तो मैं क्लाइंट्स के लिए कभी काम करने का सोचूं ही ना, मैं सर्विस प्रोवाइड करने का सोचूं ही ना। क्योंकि हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है, मेरा भी सपना है कि उन्हें ऐसा मौका मिले कि वो अपनी चीज़ों पे ही बैठ के काम करे, ना कि दूसरे लोगों की चीज़ों पे काम करे। तो मैं यही चाहता हूँ, मगर अभी फ़िलहाल वक्त इजाज़त नहीं दे रहे और ना मौका मिल रहा है, वरना मैं ज़रूर अपनी चीज़ों पे ही काम करते रहता। हकीम साहब सीरीज़ शॉर्ट एनिमेशन में अलग से बना रहा हूँ अब रिफ़्रेश करने के लिए अपने आप को, लेकिन हकीम साहब सीरीज़ का भी आखिरी एपिसोड बना दूँगा जब मुमकिन होगा मेरे लिए, जब मैं, वरना मैं कुछ चीज़ें होती है ना बंदा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, बस वही हालत है मेरी। मैं नहीं बता पा रहा कि मैं कब बना पाऊँगा इसको, लेकिन आप सब्र करें, मैं बना लूँगा। फ़िलहाल मुमकिन नहीं हो पा रहा, तो अब मैं ये तो बोल नहीं सकता। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि मैं खाली अपना ही अपनी चीज़ें दिखा रहा था। हाँ बस, और आ जाएगा एपिसोड 12 जब मेरे लिए मुमकिन होगा। सही है, तो ये था मेरे हकीम साहब सीरीज़ बनाने का पीछे
विजन तो था ही नहीं कोई। हाँ, विजन था, मुझे अपनी एनिमेटेड सीरीज़ बनानी थी। इसे बनाने के प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा और मेरे अंदर बहुत सारे नए चेंजेस आए। मैंने बाकायदा फ़ील किया कि मैं अपग्रेड हुआ हूँ, एनिमेशन प्रोसेस को समझा हूँ, कई सारी गलतियाँ फिक्स हुई हैं और मेरा आने वाले एनिमेशन मज़ीद इम्प्रूव होते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी गुड साइन है। सही, तो बस इतनी सी कुछ बातें थी, कुछ दिल हल्का करना था आपके सामने। अल्लाह हाफिज़। I drop to my knees, scream out I believe, living as a lost soul that's no longer me. I believe, I drop to my knees, scream out I believe. मैं शहर में अपनी बेटी का बदला लेने आया था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उस्ताद पॉडरी की बहुत बड़ी गैंग है